अब देखिए कि अफवाज पाकिस्तान ने इस बारे में मुझे और आपको क्या बताया। ये आज का है अफवाज पाकिस्तान ने कहा 12 अगस्त 2024 को, यानी कि आज से तकरीबन 2.5 माह पहले, तकरीबन 3-4 माह पहले, 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो मुताल्लिका दफात हैं उनके तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई, जिसको मैं और आप आम जबान में कोर्ट मार्शल कहते हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इज द टर्म। तो ये 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई। तो फिर क्या हुआ? आज ये हुआ है, बताया अगले मरहले में, कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया, बाकायदा तौर पर अब उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम आगे अर्ज करेंगे। लेकिन चार्जेस हैं क्या, ये भी अर्ज करते हैं। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना। अब जाहिर है जब ये कह रहे हैं सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, तो ये सियासत से कनेक्शन जोड़ना है। जब सियासत से कनेक्शन जोड़ना, जाहिर है एक सियासी जमात से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये तय है कि ये जमात जो है वो एमकेएम पाकिस्तान नहीं है। ये तय है कि जमात इस्लामी की यहाँ बात नहीं हो रही। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। तो उनके चार्जेस में, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, ये प्रेस रिलीज में नहीं लिखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलविस होना, ठीक, चूंकि जाहिर सियासी सरगर्मी और किस जमात की है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मतलब अगर एज ए लेमैन में कहूँ तो भाई जब आप अफवाज के किसी भी कैपेसिटी में हिस्सा होते हैं और आप जितनी ज़्यादा ऊपर की कैपेसिटी में होते हैं उतना ज़्यादा हसासियत बढ़ती चली जाती है। तो आप ज़रा, मैं एयरवे में काम करता हूँ तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो एयरवे के होंगे उनकी मुझ तक रसाई होगी अपने ओहदे की वजह से, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो आम आदमी के इस्तेमाल की नहीं होंगी। फौज में मामला बहुत ही हसास हो जाता है। सो जब आप फौज में हैं तो फिर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे दस्तावेजात तक आपकी रसाई होती है। आप पाबंद होते हैं कानूनन कि वो जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उनको आप सीक्रेट रखेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है और उसकी खिलाफ वर्जियाँ करने के अपने बड़े नुकसानात होते हैं, अपने बड़े मुज़मरात होते हैं, कौमी सलामती का मामला होता है। अब ये फैज़ हमीद साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने किन उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में वो पाबंद थे कि उनको खुफिया रखें, खुफिया नहीं रखा, ये क्या है नहीं मालूम। कैसे मुराद ये कि 9 मई को कुछ ऐसी जगहों पर भी अटैक्स हुए कि जहाँ जो आम आदमी को नहीं पता होता कि जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन है, तो क्या वो मालूमात फराहम की गई या क्या नहीं मालूम, ये पता लगेगा आगे। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी इल्ज़ामात में शामिल है और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी इल्ज़ामात में शामिल है। फिर आगे कहा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा प्रेस रिलीज का ये हिस्सा इब्तदाई हिस्से से ज़्यादा अहम है। जिस तरह जब फैज़ हमीद साहब के मुतालिक पहली प्रेस रिलीज आई थी तब शुरू में लिखा हुआ था कि जनाब वो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका नाम टॉप सिटी है और वहाँ पर ये हुआ है इसलिए, और फिर बाकी कुछ और चीज़ें थी। तब भी हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि ये अहम है मामला टॉप सिटी का, लेकिन असल खबर प्रेस रिलीज के दूसरे हिस्से में छुपी हुई है। मैं इसमें भी यही मेरी अपनी राय है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। तो एक तो वो मामला जो बयान कर दिए गए वो अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इंतशार था, जिसमें बदअमनी थी, जिसमें तशद्दुद था, उसमें फैज़ हमीद साहब को इन्वॉल्व समझा जा रहा है। उस हवाले से अलग से तहकीकात हो रही है। ये किन वाक़यात की बात हो रही है? देखिए अगली लाइन, इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। गोया जो पहले मर्ज करा था उसकी तेरी तस्दीक होती है कि 9 मई अब कैटेगोरिकली आ गया यहाँ पर कि 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए हैं उनमें फैज़ हमीद साहब को जिम्मेदार समझा जा रहा है। और 9 मई के हवाले से वाक़यात उनमें मास्टरमाइंड किनको समझा जाता है, क्या राय है, इदारा बता चुका है बार बार, वो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को समझा जाता है। लेकिन एक और अहम बात यह भी है कि यहाँ पर सिर्फ 9 मई नहीं लिखा हुआ, और जाहिर है जब इतनी अहम तरीन सतह पर एक प्रेस रिलीज आ रही है तो उसका एक एक जुमला बहुत केयरफुली लिखा हुआ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ हो सकता था कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से तफ्तीश भी जारी है, नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात की भी तफ्तीश शामिल है। वी हैव इनफ रीजन्स टू बिलीव कि कुछ और वाक़यात भी हैं जिनके हवाले से भी तफ्तीश जारी है। वो क्या हो सकते हैं, क्या हसासियत हो सकती है? फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए, उसको तो अरसा हो गया। उससे पहले अगर जाए तो एक तो 9 मई हुआ है बड़ा वाक़या, और क्या वाक़या हो सकता है? तो आप जरा पीछे जाइए तो 2022 में भी कुछ एहतजाज हुए हैं, मई 2022 में भी कुछ एहतजाज हुए हैं, नवंबर 2022 में भी कुछ एहतजाज हुए हैं। नवंबर का महीना पाकिस्तान में इसलिए अहम होता है कि हर 3 साल बाद या 6 साल बाद या जितने भी साल बाद नए सिपाही सालार की नामजदगी होनी होती है। जब नवंबर 2022 में आसिम मुनीर साहब ने कमान संभालनी थी, पीटीआई उस वक्त सड़कों पे थी और उन्होंने कहा यह बिल्कुल नहीं था, कहा कुछ और था,
लेकिन समझाया जा रहा था कि ये भी एक एफर्ट है इनडायरेक्टली असरअंदाज होने की कि आसिम मुनीर साहब ना बन सकें आर्मी चीफ। और अगेन जानने वाले जानते हैं कि इस राय का इजहार खान साहब ऑफ द रिकॉर्ड कर चुके हैं मुतअद्दिद बार कि भाई कोई भी बन जाए, इसको नहीं बनना चाहिए, ये कह चुके हैं वो। सो अगेन अगर इस प्रेस रिलीज में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है कि जो नवंबर 2022 के भी जो वाकयात हैं, जब जिनकी एफर्ट इदारा ये समझता है कि ये थी कि आसिम मुनीर साहब को नहीं बनने दिया जाए चीफ, उसमें भी इदारा समझता है कि फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब का मामला है। और आगे अगर कोई इसमें अबहाम रह गया है तो अगली लाइन देखिए, इन मुतादिक पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर की ईमा और मिलीभगत भी शामिल है। तफ्तीश है कि कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स के हवाले से भी तफ्तीश हो रही है। सो अगेन जब पॉलिटिकल एलिमेंट की बात हो रही है तो तय है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, जमात इस्लामी की बात भी नहीं हो रही, ये पीटीआई की बात हो रही है। आखिर में कहा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ये यानी अगेन मैं आपको खुलासा कर कह दूं तो मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि मुझे ये लगता है कि ये इस सारे मामले से अखज़ कर लिया गया है कि कल्प्रिट सिर्फ फैज़ हमीद नहीं है, बल्कि अगर कल्प्रिट इनको समझा जा रहा है तो प्राइम कल्प्रिट खान साहब को समझा जा रहा है। वक्त बताएगा कैसा होता है कि नहीं होता।